हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड सहायक परिचालक पुलिस दूरसंचार विभाग 9 अक्टूबर 2016 का पेपर। देखिएगा, जो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, सभी में सेम है, उन्हीं को मैं करा रही हूँ। और रहे कुछ क्वेश्चन आपके इसमें रीजनिंग और मैथ्स के, तो उनको मैं अलग से करा दूँगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें जो हैं वो सभी के लिए सेम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है स्पेशली जीएस और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ। और आइएगा स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू हो रहा है। और क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। सो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष हुआ था। तो भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यहाँ पर 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश करी थी, लेकिन जोड़े गए थे 10। और ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 4 का, यानी कि भाग 4A में मूल कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ किसके द्वारा। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किसके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्घाटन किया गया था 2014 में, वो किसके जन्मदिन के अवसर पर? महात्मा गांधी जी। निम्न योजनाओं में कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है। निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा पोषित योजना है। तो यहाँ पर मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, सारे के सारे ऑप्शन डी। स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के संबंध में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था कब। तो सिंघवी कमेटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 58, और आंसर हो जाएगा इसका बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो नियुक्त होते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? द से दर्पण, द से दीनबंधु। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, 62 का ऑप्शन सी। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वो कौन है जिसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है?
दयानंद सरस्वती। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? बुलाक गले पर, नाक पर, कान में या पैर में? जो बुलाक है वो किस अंग पर पहनी जाती है? नाक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज्यसभा की नामित सदस्यता ग्रहण नहीं की? मदन कौशिक। नंदा राज्यात यात्रा कितनी वर्ष पर आयोजित की जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन से नेता ने समृद्ध क्रांति का नारा दिया? समृद्ध क्रांति का जो नारा दिया था वो निम्नलिखित में से किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? चंपावत। हरेला क्या है? तो हरेला हरियाली का प्रतीक है और ये एक क्या है? त्योहार, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है तो 5, राज्यसभा की 3 है तो 3, विधानसभा की 70। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? लाखा मंडल की बात करते हैं तो ये है हमारे प्यारे से देहरादून। देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो देवीधुरा का जो मेला है ये आपका किस जनपद में मनाया जाता है? चंपावत में। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 74 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही होगा। मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? आभूषण। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी मुकुंदी लाल। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। बगवाल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देवीधुरा में। पूर्णागिरि का मेला आपका टनकपुर के समीप लगता है। लोसर मेले की अगर बात करते हैं ये डोंडा उत्तरकाशी। झंडा मेला भाई देहरादून में लगता है। 3412 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3412 ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है? निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है? लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया है। सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन, सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या? काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? राग दरबारी नहीं है। वर्तमान समय में संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या, मैं आपको भाषाएं भी बता चुकी हूँ कब कब जोड़ा गया। 1950 में 14 भाषाएं थी, अभी करंट में 22 हैं। कब कौन सी भाषा कब ऐड हुई है ये आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। किस आधार पर? रचना के आधार पर, कविता के आधार पर, अर्थ के आधार पर या संख्या के आधार पर। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, ऑप्शन ए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी। आप मुझे जल्दी से आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से भाई भर डालो संज्ञा के 5 भेदों के नाम। बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से। तो देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है? तो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सॉरी वचन, एक वचन और बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन, वचन की बात कर रहे हैं। हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग हुआ है? हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। तो देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा 87 का डी। 8 क्या है आपके कारक हैं, है ना। तो 8 क्या हैं आपके कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? जल्दी। कर्ता ने कर्म को कारण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से यानी कि अलग होने, अलगाव, संबंध का, के की, नाने नी, रा रे री यहाँ पर आता है, अधिकरण मैं और पर, संबोधन हे, अरे, अजी, ओजी, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द है जो कि आपका क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 88 का ए, तेज। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग हुआ है? बताओ। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या कितने रूप हैं, कितने भेद हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या बताओ जल्दी से, कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 90, 10 + 35 आपका ऑप्शन हो जाएगा। वो जो परफेक्ट आंसर होगा फिर वो आपका ऑप्शन ए ही जा रहा है। ठीक है, आयोग ने भी ए ही माना है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा, आप जो ना इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, जिसमें आपके साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग वाले मैं आपको बाद में करा दूंगी, लेकिन ये वाले भी मैं करा देती हूँ। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है। कंप्यूटर में जिस मैथ्स का यूज़ करते हैं वो मैथ्स कौन सी है? ब्लूयन अलजेब्रा। सीडी रोम है एक क्या? सीडी रोम है क्या है ये? तो ध्यान रखना है, सीडी रोम मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ऑप्शन बी। प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी, एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। हाँ भाई, लैन है, वैन है, या आपका क्या है? एक वैश्विक नेटवर्क है, इसे वाइड एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंटरनेट है। वैन, लैन, इंटरनेट वर्क क्या है? इंटरनेट क्या है? बताओ जल्दी से। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये वैन एक नेटवर्क होता है, इसे वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता, अदर नेम है, लेकिन इंटरनेट क्या है वो इन्होंने नहीं दे रखा है। तो एक वैश्विक नेटवर्क होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है
लेज़र प्रिंटर। कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? अगर मेमोरी शब्द की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 7 स्टोरेज से। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तापमान को स्थिर रखना ही इसका प्रयोजन होता है। निम्न में से नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? कौन सी व्याधि है जो कि क्या है? आनुवंशिक है। हेमोफीलिया। कौन सी है? हेमोफीलिया। टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक पदार्थ है जो, प्रतिजन अर्थात एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, ऑप्शन डी। टीबी नामक बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। निम्न में से कोई एक हार्मोन रुधिर शर्करा की मात्रा घटाता है? तो कौन सा एक हार्मोन है जो रुधिर शर्करा की मात्रा को माइनस करता है? इंसुलिन। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार यानी कि चालक किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु, ऑप्शन डी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर ऑप्शन सी। हमारी आंखें किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं? हरे रंग के लिए। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। पृथ्वी पर जी का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। चांद की सतह पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए। आदर्श गैस समीकरण में का मान है। आदर्श गैस समीकरण का मान आपसे पूछा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है C2H5 और SH। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं कैसे? दोनों ही अवतल हैं। अर्धचालक आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? अर्धचालक आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? 14। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? किसके लिए विख्यात थे? पक्षी विज्ञानी। नेक्स्ट है जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित है? यानी कि पीलिया जब होता है तो पीलिया में ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। ईईजी का यूज किसकी कार्य प्रणाली को मॉनिटर करता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट है पेसमेकर निम्न में किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? पेसमेकर निम्न में से किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? हृदय। तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनेलिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर होगा। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन सर्किट से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? दोलन सर्किट से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? रेडियो तरंगें। कौन सी? रेडियो। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। रॉकेट की कार्यप्रणाली किसके संरक्षण पर आधारित है? संवेग की। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी।
बल की विमाएं हैं, तो बल की जो विमाएं होती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर, सूर्य हमें दिखने लगता है, सूर्य हमें दिखने लगता है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। 38 का ऑप्शन बी। प्रयोग व निष्प्रयोग की व्याख्या किसने दी थी, प्रयोग व निष्प्रयोग की व्याख्या किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी। तो ये थे आपके लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, 50 प्लस क्या मान के चलते हैं, आपके यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके स्किप नहीं हुए हैं, 10 क्वेश्चन आपके स्किप हुए हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें आपके 90 थे, तो आपके 80 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पे कराए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।